प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के 5वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सारणी 8.1 को देखेंगे। इसमें हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये सब का मान 0 और 90 के बीच में क्या क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो चलिए, ये सारणी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड में इस सारणी से 7 या 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इस सारणी को हम याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? तो याद करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसे कुछ ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे आप 0/4 लिख सकते हैं, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4 और रूट अंडर 4/4 लिख सकते हैं। ठीक, अब 0/4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 का वर्गमूल √2 ही होता है। ठीक है, यहाँ √3 का वर्गमूल √3 ही हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4/4 जो है एक बार में कट जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इतने ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनमें आपको कम से कम साइन का मान तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे ही हम साइन का मान लिख लेते हैं, उसके बाद साइन को बिल्कुल ऐसे पलटेंगे। पलटने के बाद हमारा कॉस का मान आ जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ इसको ला के रख देंगे, √3/2 को यहाँ रख देंगे और 1/√2 को 1/√2 इसी में रख देंगे, 1/2 को यहाँ रखेंगे और 0 वाले को यहाँ रखेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि cos 0 का मान क्या होता है तो 1, cos 30 का मान क्या होता है तो √3/2, cos 45 का मान क्या होता है तो 1/√2, cos 60 का मान क्या होता है तो 1/2 और cos 90 का मान क्या होता है तो 0 होता है। ठीक है, अब देखिए, बिना याद किए tan का मान आप कैसे बताओगे? तो tan 0, तो आप जानते हो कि tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। तो अगर हम यहाँ tan 0 लिखते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। तो sin 0 का मान 0, cos 0 का मान होता है 1, यानी कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 1/2 में √3/2 से जब भाग करेंगे तो यह हमारा 1/√3 हो जाएगा। 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। √3/2 में 1/2 से जब भाग देंगे तो √3 मिलेगा और 1 में जब हम 0 से भाग देते हैं तो ये अपरिभाषित आ जाता है। जैसे ही हमने tan का मान ज्ञात किया, अब tan को फिर पलटी मारेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? cot का मान। तो ये इनफाइनाइट या अपरिभाषित को यहाँ लिखेंगे, √3 हमारा यहाँ हो जाएगा, फिर 1 यहीं रह जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, 0 है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेक थीटा निकालते हैं। तो आप सेक थीटा जब करते हो तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक, अगर हम सेक 0 का मान निकालें, सेक 0 डिग्री बराबर, तो इधर क्या हो जाएगा? 1/cos 0 डिग्री। तो चलिए, 1 का 1, cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 में 1 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। तो ये सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1। फिर हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 जो है, इसको 1/√3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। 1 जब हम इतना करते हैं तो ये हो जाएगा √2। फिर 1/1/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1/0 करेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा हमारा? अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही सेक का मान हमें मिलता है, फिर सेक के मान को हम पलट देते हैं। पलटने के बाद हमें कॉसेक का मान प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये अपरिभाषित है तो यहाँ लिखेंगे, 2 जो है इसको यहाँ लिख देंगे, √2 को √2 रहने देंगे यहीं पे, 2/√3 यहाँ है तो इसको उठा के यहाँ डाल देंगे और यहाँ 1 है तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो आपको बच्चों ये सारणी याद कर लेनी है। अगर सारणी नहीं याद होता है तो फिर 8.2 जो है हमसे नहीं बन पाएगा।
और हमारा 7 या 8 नंबर का जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने वाला है वो हमसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो। तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 में लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। इसके लिए हमारे पास फिगर भी दिया हुआ है। ABC एक समकोण है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, और कोण ACB यहाँ लिखा है ACB जो है 30 डिग्री है। ठीक, और यहाँ AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमें BC भुजा मतलब इसको ज्ञात करना है और AC ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस कोण की बात कर रहा है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये वाली AB है। तो आप जानते हो कि न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो ये लंब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, क्योंकि समकोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम हल लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, हमें सबसे पहले BC का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, BC का। तो BC के लिए मतलब ये आधार हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा लंब। तो ये लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो हमने पढ़ा था कि tan 30 डिग्री मतलब tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब, यानी कि AB बटे आधार BC। तो अभी हमने सारणी में देखा कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, AB का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और BC हमारा BC रह जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा अर्थात तिरछा तिरछी गुना। तो BC में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा हमारा BC, और 5 में √3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 5√3। ये हमारा इतना सेंटीमीटर हो गया। BC का मान कितना आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है, AC की लंबाई ज्ञात करना है अर्थात कर्ण निकालना है हमें। तो फिर हमारे पास लंब है और कर्ण है। तो लंब और कर्ण जो होता है साइन में होता है। तो चलिए साइन 30 डिग्री बराबर जब हम करेंगे अर्थात साइन थीटा बराबर होता है लंब अर्थात AB बटे कर्ण जो है AC है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, AC कर देंगे। tan 30 डिग्री का मान सारणी से 1/2 लिखेंगे और AB का मान हमारा यहाँ फिगर में जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे। और AC तो पता करना है तो AC को AC ही रहने देंगे। ठीक, AC में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा AC, और यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो यही हमें ज्ञात करना था, AC का मान और BC का मान। आप इतना आंसर लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कुछ और इसमें जोड़ दें तो आप लिख सकते हो, अतः BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर। इतना लिखने के बाद यहाँ आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, आपने अगर नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 में लिखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हमें कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात करना है। यहाँ लिखा है कि त्रिभुज PQR जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q जो है समकोण है। यहाँ PQ का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो कि हमने लिख दिया है, और PR का जो मान है वो 6 सेंटीमीटर, वो भी हमने लिख दिया है। तो हमें कोण QPR मतलब इस कोण को हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमें PRQ इस वाले कोण को भी हमें ज्ञात करना है।
ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे हम। हल लिखने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वाले कोण पे चलते हैं, क्योंकि यही पहले डिमांड कर रहा है। तो इसके लिए यह हमारा लंब है, और मतलब इस कोण के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और ये तो कर्ण रहेगा ही। ठीक है, तो चलिए हमारे पास आधार मालूम है और कर्ण मालूम है। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज PQR में। लिखने के बाद यहाँ आधार और कर्ण होता है cos थीटा में, तो यहाँ थीटा नहीं दिया है, P ही ले लेते हैं। तो cos P बराबर हो जाएगा आधार PQ बटे कर्ण जो है PR है। तो cos P का cos P ही रहने देंगे। PQ का मान 3 सेंटीमीटर और PR का मान 6 सेंटीमीटर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब यहाँ हमारा आ जाएगा cos P इज इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि cos P का cos P ही रहने देंगे। cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप जानते हो कि cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। अर्थात हम यहाँ देखेंगे कि P जो है 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो हमें केवल P तो नहीं लिखना है, हमें लिखना है कोण QPR। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोण QPR बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये हमारा पहले वाले का आंसर हो गया। अब चलिए दूसरे वाले में लिखते हैं। फिर हमारे पास अब हमें इस कोण को ज्ञात करना है। तो इसके सामने वाली भुजा ये जो है लंब है, और ये तो कर्ण रह जाएगा, आधार की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन में। तो चलिए साइन, यहाँ पे थीटा नहीं लेंगे क्योंकि इस कोण को लेना है, तो साइन आर ले लेते हैं। साइन आर यानी कि साइन थीटा बराबर लंब यानी कि PQ बटे कर्ण PR। ठीक है, तो चलिए साइन आर का साइन आर ही रहने देते हैं। उसके बाद PQ का मान 3 सेंटीमीटर और PR का मान 6 सेंटीमीटर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है। साइन आर का हमारा साइन आर हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। चलिए तो फिर यहाँ साइन आर का साइन आर लिखते हैं और देखते हैं कि साइन में कितने डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो आपने देखा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ हो जाएगा कोण R बराबर 30 डिग्री। तो ये तो हमें लिखना नहीं, हमें लिखना है कोण PRQ। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोण PRQ बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यही दोनों, ये वाला मान और ये वाला मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमने ये ला दिया। आपने अगर इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 में लिखा है, यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2 हो और cos A प्लस B बराबर 1/2। यहाँ ये लिखा है कि 0 डिग्री से बड़ा है A प्लस B और A प्लस B से बड़ा या बराबर है 90 डिग्री। और यहाँ लिखता है कि A का जो मान है वो B से बड़ा है। तो हमें A और B ज्ञात करना है। तो हमें A का भी मान ज्ञात करना है और B का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब ये दिया हुआ है कि साइन A माइनस B बराबर 1/2 दिया हुआ है और cos A प्लस B बराबर भी 1/2 दिया हुआ है। इतना ही दिया है। इससे हमें ये पता कर लेना है कि आखिर A क्या है और B क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इस वाले पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे साइन A माइनस B बराबर, ये जो दिया है 1/2, इसको लिख देंगे। चलिए इधर साइन A माइनस B है तो साइन A माइनस B लिखेंगे। लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आपने सारणी में देखा कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। अब यहाँ साइन से साइन कटेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ कोण जो दिया है A माइनस B, तो ये लिख सकते हो कितने डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर। अब यहाँ लिखते हैं A का A रहने देते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे, और ये b माइनस में इस बराबर के दाहिनी ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब यहाँ हम समीकरण 1 लिख देते हैं। अब चलिए जो दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है cos a प्लस बी बराबर 1/2, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए cos का cos लिखेंगे, और a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख देंगे। उसके बाद अब cos में कितने डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो आपने पढ़ा कि cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। चलिए cos इधर भी है, cos इधर भी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर जो लिखा है 30 डिग्री प्लस b लिखा हुआ है, तो अब a के बदले में अगर हम चाहें तो 30 डिग्री प्लस b भी लिख सकते हैं। तो a बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री प्लस b हो जाएगा हमारा, और ये वाला b यहीं पे रह जाएगा। ठीक, और ये हमारा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ लिखेंगे, दोनों डबल b है तो b प्लस b मिलकर हो जाएगा 2b बराबर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री यहाँ रह जाएगा, और 30 डिग्री प्लस में है बराबर के इस पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। क्योंकि आप जानते हो कि सजातीय पद जो होते हैं वो एक और होते हैं, और विजातीय पद एक और होते हैं। यहाँ 2b का 2b हो जाएगा, और 60 डिग्री से 30 डिग्री को जब हम घटाएंगे तो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। b का b रहने देंगे, और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, और ये 2 गुना में है बराबर के इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये 15 दूनी होता है 30, इसलिए हमारा b का मान क्या आ गया, 15 डिग्री। अब जैसे ही हमारे पास b का मान आएगा हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में b का मान रखेंगे और a प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में a बराबर 30 डिग्री और प्लस b का मान कितना है, 15 डिग्री। ठीक, तो इसलिए अब a बराबर हमारा हो जाएगा 30 का 30 और प्लस 15 मिलकर दोनों क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इस तरह से आपने a का भी मान ला दिया 45 डिग्री, और b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। ये दोनों को एक जगह लिख देते हैं, लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर जो है वो हमारा 15 डिग्री है। इस तरह से यह हमारा आंसर हो गया। आपने अगर इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो।